नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की शानदार क्लास में। आज की जो क्लास है, आज की जो ये वीडियो है, यूएसएससी सीएचएसएल 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में है। एसएससी सीएचएसएल 2025 का जो नोटिफिकेशन आया है, बहुत सारे लोग सोच रहे थे, कुछ अलग ही एक्सपेक्टेशन थी नंबर ऑफ वैकेंसी को लेके कि जिस तरीके से सीजीएल में वैकेंसी आती है कुछ वैसा ही सीएचएसएल में भी देखने को मिल सकता है। हाँ हो, लेकिन यहाँ पे जब नोटिफिकेशन आया तो जो लोग इस तरीके की एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे थे, उनकी एक्सपेक्टेशन पे पानी फिर गया। यानी वो संख्या, उस तरीके की संख्या या उसके इर्द गिर्द भी संख्या नहीं है दोस्तों सीएचएसएल 2025 के नोटिफिकेशन में। अब सवाल ये है कि एसएससी ने सीएचएसएल के नोटिफिकेशन में नंबर ऑफ वैकेंसी का ये लट्टू पकड़ाया है या अपने पुराने ही ट्रेंड को फॉलो किया है। हम इसका भी प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। कितनी सच्चाई है इस बात पे, जो लोग इस तरीके का सोचा करते हैं, हम उस पर भी बात करेंगे। मेरा नाम है संदीप केसरवानी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश सिंस 2011। 14 साल से ज्यादा हो गया बच्चे, हजारों की तादाद में हमारे पढ़ाए हुए बच्चे गवर्नमेंट जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं। और आज की इस वैकेंसी में मैं आपको ना केवल नोटिफिकेशन का अपडेट दूंगा, बल्कि इसको क्रैक करने का पूरा रोड मैप भी बना के दूंगा। तो सेशन को पूरा लास्ट तक देखिएगा साथियों। सबसे पहले एसएससी सीएचएसएल 2025 जिसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है, बहुत सारे सवाल होते हैं जिसके बारे में एक एक करके हम जानेंगे, संपूर्ण जानकारी लेंगे। तो उससे पहले शुरुआत करें संदीप केसरवानी इंग्लिश इस यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और इसे शेयर कर दीजिए ताकि बाकी बच्चे भी हमारे साथ जुड़ सके और सारी इंपॉर्टेंट चीजें, सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस को देख सके। हमारी वीडियोस आपको वीडियोस, शॉर्ट्स, लाइव, प्लेलिस्ट, पोस्ट, इन पांचों जगहों पे कंटेंट मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सो एसएससी ने आज से कुछ महीने पहले कैलेंडर निकाला, जो कि हर साल एसएससी निकालती है, राइट। अब इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन की डेट थी 23 जून 2025। और दोस्तों आज कौन सी डेट है? 23 जून 2025, यानी कि सेम डेट पर इसने नोटिफिकेशन दिया। अब जो एग्जाम की डेट इन्होंने दी थी 8 सितंबर से लेकर 18 सितंबर, एग्जाम की डेट भी सेम ही रखी है। यानी ये बात अच्छी है कि जो प्रॉमिस इन्होंने किया है कैलेंडर के माध्यम से, बिल्कुल उसी के अनुसार इन्होंने कैलेंडर के अनुसार नोटिफिकेशन दिया। अभी जो नोटिफिकेशन है दोस्तों, वो आज 23 जून 2025 से शुरू हो चुका है, जो 18 जुलाई 2025 तक फॉर्म भरा जाएगा। 18 जुलाई तक फॉर्म भरा जाएगा, 19 जुलाई तक फॉर्म की फीस सबमिट करने की आपके पास, यानी एक दिन एक्स्ट्रा आपको टाइम दे दिया जाता है। 23 जुलाई 2025 और 24 जुलाई 2025, ये 2 दिन का समय मिलेगा। अगर कुछ भी करेक्शन करने की जरूरत पड़ती है तो करेक्शन कर लीजिएगा। तो डेट याद रखिएगा, गलती ना होने पाए। टीयर 1 का जो एग्जाम है बच्चे, वो 8/9/2025 यानी जुलाई के बाद, जुलाई का पूरा महीना, अगस्त का पूरा महीना, सितंबर में आपका एग्जाम है। तो 8 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक एग्जाम होगा। जब टीयर 1 कंप्लीट हो जाएगा, टीयर 2 का एग्जाम होगा, जो कि फरवरी और मार्च 2026 के महीने में देखने को मिलेगा दोस्तों। राइट। सो ये 2026, तो ये फरवरी और मार्च में ये चीज आएगा। तो अभी आपके पास काफी टाइम होगा, टीयर 1 के लिए भी काफी है, टीयर 2 के लिए भी काफी समय है। जिस वैकेंसी के बारे में हम बात कर रहे हैं उस वैकेंसी का नाम है एसएससी सीएचएसएल। एसएससी सीएचएसएल एसएससी के द्वारा कंडक्ट कराई जाने वाली वैकेंसी है। एसएससी अर्थात स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये 12th पास कैंडिडेट्स के लिए होता है, जिसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है 12th पास। यहां पे बहुत सारी पोस्ट होती है, जैसे कि एलडीसी, डीईओ, पोस्टल असिस्टेंट, और ये सारी जो है जॉब्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है दोस्तों। तो सीएचएसएल एक अच्छी जॉब है, एक अच्छी इनकम, एक अच्छा रुतबा है। यहाँ पे ऑफिशियल वर्क है बच्चे, ये फील्ड वर्क जॉब नहीं होती है। यहाँ पे अभी जो 2025 में वैकेंसी आई है वो टेंटेटिव 3131 वैकेंसी है, 3131, जो कि टेंटेटिव है, बढ़ने के चांसेस बाद में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन क्या 3131 वैकेंसी जो 2025 में आई है वो एसएससी के द्वारा कोई लॉलीपॉप है या वही ट्रेंड है? तो इसको देखते हैं बीते हुए 5 सालों की वैकेंसी को देख के। 2020 में जो वैकेंसी थी वो 4755, 2021 में 4726, 2022 में 3242, फिर 23 में 1211, ये तो और भी ज्यादा कम हो गई, और 2024 में फिर आपका 3712 थी। अभी कितनी है दोस्तों? 3131। ऑन एन एवरेज अगर इसका पूरा निकालेंगे तो जहां तक मुझे लग रहा है कुछ ऐसा ही आने वाला है दोस्तों। तो इसका मतलब जो ट्रेंड चल रहा है ना, सीएचएसएल में जो वैकेंसी रहती है वैसी ही नंबर यहां पे देखने को मिली। आप सीजीएल से कंपेयर मत करिए भाई, सीजीएल बहुत बड़े एग्जाम होता है, तो वहां पे एक अलग ही संख्या देखने को मिल सकती है, बट सीएचएसएल में आपके सामने है वो संख्या जो वैकेंसी की पिछले 5 सालों से 2020 से चली आ रही है।
तो कैसे 2025 में आपको 20,000 30,000 वैकेंसीज आ जाएगी? नहीं ना। तो जो वैकेंसी है बच्चे टेंटेटिव है, थोड़ी बहुत बढ़ सकती है, लेकिन थोड़ी बहुत का मतलब है हो सकता है 3100 का 3500 3400 3500 हो जाए, इतना तक जा सकता है, 200 300 400 मैक्सिमम। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अलग अलग पोस्ट के लिए कुछ अलग अलग मांगा हुआ है। तो सबसे पहले आते हैं यानी कि डीईओ ग्रेड ए के लिए जो इन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल एंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसके लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन चाहिए वो है 12th स्टैंडर्ड पास हो आप, साइंस स्ट्रीम से मैथमेटिक्स के साथ एज अ सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इक्विवेलेंट। समझ गए? इस पोस्ट के लिए आपको साइंस स्ट्रीम होना चाहिए मैथमेटिक्स के साथ। फिर आपका आता है एलडीसी जेएसए एंड डीईओ ग्रेड ए के लिए कैंडिडेट्स 12वीं पास होने चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से हो, कुछ भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, इसमें बस 12वीं पास हो। जो कैंडिडेट्स का अभी 12वीं चल रहा है बच्चे, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि दे मस्ट पॉसेस एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑन या बिफोर द कट ऑफ डेट जो 1/1/2026 होगी, यानी 1 जनवरी 2026 तक आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो यहां पर उन कैंडिडेट्स के लिए भी मौका है जो 12th कर रहे हैं। एज लिमिट जो है बच्चे वो 18 साल से लेकर 27 साल है। 18 साल से 27 साल 1 जनवरी 2026 के अनुसार 1 जनवरी 2026 की डेट पर कैलकुलेट करी जाएगी। सो 1 जनवरी 2026 तक आप कम से कम 18 और मैक्सिमम 27 होने चाहिए। डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखें तो 2/1/1999 से पहले आपकी डीओबी ना हो और 1/1/2008 के बाद ना होनी चाहिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। एक एज रिलैक्सेशन भी यहां पे मिलेगा जो कैटेगरी वाइज होता है दोस्तों, जैसे कि SC ST को 5 साल एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, ओबीसी 3 साल, पीडब्ल्यूबीडी अनरिजर्व को 10, ओबीसी को 13 और SC ST को 15 साल ये एक्स्ट्रा रिजर्वेशन मिल जाता है। तो यहां पे बच्चों के लिए बढ़िया हो जाता है। सिलेबस क्या है बच्चे? टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं। ये 5 सब्जेक्ट्स इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस और कंप्यूटर, जिसमें से ये 4 सब्जेक्ट्स आपके टियर 1 में आते हैं और 5 के 5 सब्जेक्ट्स आपके टियर 2 में आते हैं। तो आपके 2 टियर में कंप्लीट एग्जाम होगा, टियर 1 और टियर 2। टियर 1 में टोटल आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं, इसमें कंप्यूटर नहीं है, और टियर 2 में 4 + 1 यानी 5 के 5 सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे। थोड़ा सा आगे चलते हैं, एग्जाम के पैटर्न को समझते हैं। जो टियर 1 का एग्जाम है उसमें चारों सब्जेक्ट्स पे 25-25 क्वेश्चंस होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे और 50-50 नंबर का होगा, यानी कि 200 नंबर का होगा। 1 घंटे का समय मिलेगा 200 नंबर के 100 प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, यानी 100 प्रश्न के लिए 60 मिनट। तो एक प्रश्न के लिए मोटा मोटा 35 से 40 सेकंड मिलेंगे, ऑन एन एवरेज 35 सेकंड के आसपास है। यहां पे नेगेटिव मार्किंग भी आपको 0.50 की है, अर्थात 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। एक प्रश्न सही हुआ तो 2 नंबर मिलेगा और गलत हुआ तो 1/4 कट जाएगा, यानी 0.50 कट भी जाएगा। जब आप ये आपका जो पहला टियर 1 होता है बच्चे, ये क्वालिफाइंग नेचर होता है। जब आप इसको क्वालिफाई कर जाते हैं तब आप टियर 2 एग्जाम के लिए अपीयर होते हैं। टियर 2 का जो एग्जाम होता है बच्चे वो 2 सेशन में बटा होता है, सेशन 1 और सेशन 2। दोनों ही सेशंस सेम डे होता है, अलग अलग दिन नहीं कि आपको बाद में बुलाएंगे, नहीं, सेम डे होता है बच्चे। जो सेशन 1 होता है उसमें 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, और जो सेशन 2 होता है उसमें केवल सेक्शन 3, मतलब एक यहां पे दिया हुआ है सेक्शन 4 कर लीजिए, इसको 3 क्यों लिखा है, 4 लिख लीजिए। अब यहां पे आ जाइए, आपका जो सेशन 1 है जिसमें 3 सेक्शन होते हैं उसमें मॉड्यूल वाइज ये बटा हुआ है। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा कैसे होता है टियर 2 का पेपर। आपका पहला सेक्शन जब खुलेगा तो उसमें 2 सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस आएंगे, मैथ्स के और रीजनिंग के। दोनों के 30-30 प्रश्न होंगे, 90-90 नंबर के, और इसके लिए 1 घंटे का विंडो खुलेगा। जैसे ही 1 घंटा पूरा होगा तुरंत विंडो चेंज हो जाएगा, भले आप किसी भी नंबर क्वेश्चन पे हो, तुरंत चेंज हो जाएगा और आपका सेकेंड सेक्शन खुल जाएगा। इसमें भी 2 मॉड्यूल होंगे, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2। पहला मॉड्यूल होगा इंग्लिश का, दूसरा होगा जनरल अवेयरनेस का। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इंग्लिश के होंगे, 120 नंबर के 40 प्रश्न, और 20 प्रश्न होंगे बच्चे जनरल अवेयरनेस के 60 नंबर के। आपके ये भी हो गया कितना, 120 और 60, 180 ये भी हो गया और 180 ये भी हो गया। इसके लिए भी 1 घंटे का विंडो खुलेगा। जैसे ही 1 घंटा पूरा हुआ ये विंडो तुरंत चेंज हो जाएगा और तीसरा खुल जाएगा बच्चे, दैट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन होंगे 45 नंबर के। तो आप ध्यान से देखिए, यहां पर एक क्वेश्चन 3 नंबर का हो रहा है, राइट। इसके लिए 15 मिनट का समय मिलेगा, 15 मिनट में आपको 15 क्वेश्चन करने हैं। सबसे बढ़िया तो यही है। अब यहां पे बच्चे
जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपका सेशन 2 शुरू हो जाएगा, जिसका सेक्शन 4 है। अब इसमें देखिए क्या होगा, इसमें होता है आपका स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट। अगर आप डीईओ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको स्किल टेस्ट देना पड़ेगा, और अगर आप एलडीसी जेएसए के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा। तो इसलिए बच्चे पहले से सोच समझ लीजिएगा आपको कौन सी पोस्ट के लिए करना है, और उसी की प्रिपरेशन आपको साथ में करनी है। समय वगैरह यहां पे अलॉटेड है। आपके यहां पे जो फाइनल मेरिट बनेगी ना, टीयर वन केवल क्वालिफाइंग होता है। आपका ये जो मॉड्यूल 2 सेशन 2 होता है बच्चे, ये स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट, ये भी क्वालिफाइंग होता है। डिपार्टमेंट इसको डिसाइड करता है कि आखिर कितना तक होना चाहिए आपका, जिसके बेस पर आपको क्वालिफाई किया जा सके और आगे लिया जा सके। जो ये कंप्यूटर नॉलेज है बच्चे, ये भी क्वालिफाइंग होता है। आपकी फाइनल मेरिट बनती है 90, 90, 120, 60। टोटल जुड़िए कितना हुआ, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, टोटल 360। टोटल 360 यानी 360 मार्क्स आपकी फाइनल मेरिट के लिए होता है। लेकिन कंप्यूटर क्वालिफाइंग है, स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग है, टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाइंग है, प्रीलिम तो क्वालिफाइंग था। आपकी फाइनल मेरिट इस पे होती है और आपकी कट ऑफ वगैरह इसी पे बनती है दोस्तों। समझ में आ गया टीयर 2? आपको जॉब प्रोफाइल में क्या मिलेगा दोस्तों, एलडीसी अगर आप बनते हैं तो आपको ये काम करना पड़ेगा, जेएसए हैं तो आपको ये काम करना पड़ेगा, पीएसए है तो आपको ये काम करना पड़ेगा, और डीईओ है तो आपको ये काम करना पड़ेगा। इसको डिटेल में लिखा हुआ है, आप इसको खुद से पढ़ लीजिएगा। एक एक पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो आराम से वीडियो पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं कि किस पोस्ट पे कौन सा काम करना पड़ेगा। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, पे स्केल क्या मिलेगा बच्चे, तो लोअर डिवीजन क्लर्क यानी एलडीसी और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जेएसए, इसके लिए पे लेवल 2 की आपकी जॉब सैलरी बनती है, जो कि 19,900 से लेकर 63,200 तक जाएगी। 19,900 पे लेवल 2 का बेसिक है बच्चे, इसका बेसिक पे है यहां पे। और बच्चे अभी 7वां पे कमीशन चल रहा है, 8वां पे कमीशन आएगा ना, तो ये जो 19,900 है इस पे लगभग डबल के आसपास तक जा सकती है। मैं ये नहीं कहता जाएगी ही जाएगी, लेकिन जा सकती है। और अगर मान लीजिए 8वां कमीशन लगने में 2 साल लग जाता है, तो बच्चे 2 साल बाद भी ये लगभग आप मान के चलिए, मैं बेसिक की बात कर रहा हूं, जो 19,900 राउंड फिगर लीजिए 20,000 है, ये लगभग 35,000 के आसपास जाएगी बेसिक। इसमें जुड़ेगा टीए, डीए, एचआरए। हालांकि 8वें पे कमीशन के बाद ऐसा सुनने में आ रहा है कि उसमें आपका डियरनेस अलाउंसेस यानी महंगाई भत्ता हटा दिया जाएगा, तब भी आपका टीए मिलेगा और आपका एचआरए मिलेगा। तो ये सैलरी आपकी काफी अच्छी बन जाएगी। अभी वर्तमान में इस लेवल के हिसाब से आपकी सैलरी तब भी बहुत अच्छी है दोस्तों, टोटल कैलकुलेशन करके देखेंगे तो। फिर आपका डीईओ जो है, उसके लिए लेवल 4 की जॉब है बच्चे, डीईओ। इसमें बेसिक पे होता है 25,500 से लेकर 81,100 रुपया। लेवल 5 में भी है 29,200 से 92,300 बच्चे। आपका उसके बाद आता है डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, पे लेवल 4 के अनुसार इसमें सैलरी बनती है 25,500 से 81,100 रुपया। तो ये आपके सामने अलग अलग पे लेवल की जॉब है। कैसे अप्लाई करेंगे बच्चे, सबसे पहली बात यह है कि आपको नई वेबसाइट जो एसएससी की है, ssc.gov.in, इस वेबसाइट पे जाके अपना 1 टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर करना है, ठीक है। पुरानी वेबसाइट का कोई रोल नहीं है, ये है पुरानी वेबसाइट, इसका कोई रोल नहीं है। तो आपको नई वेबसाइट पे अपना ओटीआर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, और फिर उसके बाद ही आप इसी वेबसाइट पे अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे। एप्लीकेशन की जो फी है वो जनरल कैटेगरी के बॉयज के लिए 100 रुपया है, बाकी जनरल कैटेगरी और बाकी हर कैटेगरी की वुमेन एंड अदर सभी कैटेगरी के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई फी नहीं है, 1 रुपया भी नहीं देना उन्हें, ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद आते हैं, ये एक ऐसी जॉब है जिसमें कोई मेडिकल नहीं है बच्चे, कोई फिजिकल नहीं है, कोई ना दौड़ाया जाएगा, ना आपका हाइट चेस्ट मेजर किया जाएगा, कुछ नहीं है, कोई मेडिकल नहीं, कोई फिजिकल नहीं है। आप टीयर 1 क्वालिफाई कीजिए, टीयर 2 क्वालिफाई कीजिए, और स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट जिस भी पोस्ट के लिए आप हैं उसको क्वालिफाई कीजिए, सीधा डीवी में जाएंगे आप। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो कि आपका लास्ट होता है, और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बेसिक चीजें हैं, क्योंकि आपको ऐसा नहीं कि आपसे कुछ बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, बेसिक चीजें हैं जो आप दिखाते हैं और उसके बाद फिर आपकी सीधा ज्वाइनिंग हो जाती है। तो काफी फास्ट ट्रैक जॉब है बच्चे, मतलब आपके फॉर्म भर के एग्जाम देने के से ज्वाइनिंग होने तक काफी फास्ट ट्रैक है, बहुत ही आसान तरीके से ज्वाइनिंग अब हो जाती है। बस आपको मेहनत से पहले तो नौकरी ले लेनी है, ठीक है। एग्जाम टीयर 1 टीयर 2 क्वालिफाई कर लो, स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई कर लो, फिर डीवी हो ही जाता है। डीवी में बहुत ही रेयर एंड रेयरेस्ट होता है कि कोई डीवी में रिजेक्ट होते हैं, ऐसा नहीं होते नहीं है, होते हैं लेकिन बहुत ही कम, ठीक है। तो ये तो थी आपकी पूरी जानकारी एसएससी सीएचएसएल एग्जाम को लेकर।
अब बारी आती तैयारी कैसे करें। तो मेरे बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। मेरा नाम संदीप केसरवानी, 2011 से पढ़ा रहा हूँ। बच्चे 14 साल हो गया, 14 साल से ज़्यादा ही हो रहे हैं और मेरे 17,500 से ज़्यादा बच्चे गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। बच्चे कई करोड़ बच्चों को पढ़ाया यूट्यूब पे, मतलब भरे पड़े व्यूज मिलियंस में, 200-250 मिलियंस व्यूज है बच्चे, और काफ़ी अच्छा आप बच्चों का प्यार मिला है। और ऑनलाइन तो 2016 से मैं पढ़ा रहा हूँ, जब से शायद ही मार्केट में कुछ ही लोग रहे होंगे। कोविड के बाद से बाकी सब लोगों ने शुरू किया। हम कोविड से 3 साल 4 साल पहले से ही पढ़ा रहे हैं। तो ये छोटा सा हमारा परिचय था, जो आप बच्चों के प्यार से काफ़ी मेहनत करने के लिए मुझे मोटिवेट करता है कि हमें आगे इस संख्या को 17,500 को 27,500 तक जल्द से जल्द लेके जाना है। तो बच्चे अब बारी आती है कि देखो, पहले तो हमारा यूट्यूब सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर बैच की इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलती है। तो संदीप केसरवानी इंग्लिश सब्सक्राइब कर लो। इसके बाद एक ऐप है संदीप एकेडमी एग्जाम प्रेप ऐप, इसको डाउनलोड कर लो। इसी ऐप पर आपको मिलेंगे आपके एग्जाम के सारे बैचेस। एसएससी गोल आप सिलेक्ट करिएगा, यहां पे आपको मेरे सारे फाउंडेशन बैच मिलेंगे, चाहे वोकैबुलरी हो, ग्रामर हो, कॉम्प्रिहेंशन हो, पूरा बैच एक है संकल्प 2.0, यही वाले में इनरोल कर लेना। यहां पे आपको बहुत ही छोटे छोटे अमाउंट पे ई बुक्स मिलेगी बच्चे, मात्र 26 रुपए में। यहां पे 10 साल की आपको सारी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी आपके एग्जाम की। यहां पे मात्र 99 रुपीज में आपको कोई भी टॉपिक पढ़ सकते हैं, पूरा शुरू से अंत तक, और साथ में आपको ई बुक भी उसके साथ मिलेगी। यहाँ पे फ्री में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, यहाँ पे फ्री में टेस्ट सीरीज आने वाली है, और यहाँ पे इंग्लिश के 2000 से ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे क्विज के फॉर्म में, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इतना सब कुछ है। आपको मेरी इस क्लास का, इस बैच का अगर डेमो देखना है तो उसमें ही डेमो की कुछ क्लासेस मैंने बैच की फ्री कर दी है, आप जाइए देख लीजिए और उसके बाद इनरोल कर लीजिए। अगर बैच के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहां पे दिए हुए नंबर पे आप मैसेज, व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना काफी है। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा और बाकी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। सीएचएसएल के बारे में या बैच के बारे में कुछ भी इंक्वायरी करनी है तो चाहे इस वीडियो में कमेंट करके पूछ लीजिए या दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करके पूछ लीजिएगा। चलिए दोस्तों, फिर आपका एग्जाम बढ़िया से हो, आप तैयारी बेहतर करें, अच्छे से करें, और जिस सपने को लेकर आप शुरुआत करने जा रहे हैं वो सपना आपका जरूर ऊपर वाला पूरा करे। ऑल द बेस्ट गाइस, जय हिंद साथियों।